जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के। मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। धीरे धीरे से कहो, टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी, कोई पारसी, कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री, एक एयर होस्टेस, एक कॉन्ट्रैक्टर, मिलके बोले का खागा, सबके मन में है अभिलाषा, मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make तमाशा। शहर का गटर सुधरेगा लेकिन अपना इधर का कचरा नहीं हटेगा। लगता है इधर का लोग को ना ये गंदा आवाज का आदत हो गई, कोई होमवर्क भी नहीं करता। लगता है सब लोग इधर का संडास का आवाज सुनकर मजा लेके अपनी अपनी चाय को संभालना रहे भैया, क्योंकि यहाँ पर कचरा एयरवेज के हवाई जहाज घूम रहे हैं। कहीं अगर एक आध चाय में गिर गया ना तो फिर हमको ये मत बोलना चतुर्वेदी हमारी चाय में हवाई जहाज डाल के ले आया करके। वो चतुर्वेदी, मेरी चाय में तो मक्खी पड़ी है। अरे तो तब से बोल रहा हूँ, हाथ क्यों नहीं हिलाते हो? डॉक्टर बैठो ना बनकर। लेकिन अब इसका करना क्या है? वो मक्खी धूप वही है, तैर रही है। अभी तो तैर रही है। तो एक काम करो, मक्खी चूस कर फेंक दो और आंखें बंद करके चाय पी लो। बदतमीज, मेरे को मक्खी चूसने को बोलता है। अरे मैं तो तुमको डबल डिग्री दिलवा रहा हूँ। अब तुम कंजूस तो हो ही, मक्खी चूस भी कहलाओगे। बकवास बंद कर, जा ये दूसरी चाय लेके आ। दूसरी चाय के दूसरे पैसे ले आएंगे। मक्खियों ने नाक में दम किया हुआ है। इल्ल नाक में नहीं जी, मक्खी का दम चाय में निकला। कहने का मतलब है मक्खियों ने मेरे को परेशान किया हुआ है। ओ चतुर्वेदी, तू एक काम कर, ये मक्खी निकाल के फेंक दे और चाय गरम करके ले आ। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए बैठिए। आपके पार्टनर मिस्टर चार्ल्स कहाँ हैं? सर वो सॉरी इंग्लिश आदमी बोला जब तक इधर साफ नहीं होएगा वो स्कूल नहीं आएंगे सर। अच्छा ठीक है, बैठिए। कल मैंने आप लोगों को नन्ही चिड़िया पे कविता याद करने के लिए कहा था, आप लोगों ने याद की है? यस सर। मिस्टर रसलान, पढ़िए आप। भाई रुकिए रुकिए, अपनी जगह पे हो, चकिए आप, चलिए। हाँ, हुल कर नहीं, हुलस हुलस कर, मतलब हंस हंस कर। हंस क्यों रहे हैं आप? सर आपने बड़ा एक्शन के साथ बोल दी। अच्छा चलिए चलिए, कीजिए आप। नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया जो आई है, जब हम लोग को प्यारी चिड़िया बोला, रसलान तुम मेरे को नन्ही चिड़िया और इसको प्यारी चिड़िया बोला, जब बोला उल्टा करो जी। जब बोला सब बोला। सर आप इन दोनों को समझाइए। हाँ ठीक है, आप चलिए अपनी जगह बैठिए। सर अपने रसलान को बोलो मेरे को प्यारी चिड़िया बोलने को प्लीज। देखिए इनके दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। ना तो आप नन्ही चिड़िया हैं और ना ये प्यारी चिड़िया। आप दोनों तो खतरनाक बिल्लियां हैं। बालियां नहीं, बिल्लियां। बिल्लियां मतलब कैट्स। मिस्टर केकी सर, आप आगे सुनाइए। सर बिल्ली के बारे में? जी नहीं, चिड़ियाओं के बारे में। हाँ सर, टोपी लेकर। टोपी नहीं भाई, टोली। टोली का मतलब होता है टीम। हाँ, टोली लेकर ऊपर उड़कर। ऊपर मत चढ़िए, नीचे बैठिए। टोली लेकर ऊपर उड़कर मैं सिखाने आई कौन? प्यारी चिड़िया, नन्ही चिड़िया। क्या हुआ? सर सब बाहर का मच्छर इधर आधा फिर मुंह में घुस जाता है तुम्हारे मुंह में नहीं सब। सर ये बहुत हो गई, बहुत हो गई। मैं इधर नहीं बैठी, नहीं बैठी। रसलान, आप इस तरह से क्लास छोड़कर नहीं जा सकते। गंदगी है सर। गंदगी यहाँ नहीं है, गंदगी यहाँ से बाहर है। चलिए बैठिए अपनी जगह। बाहर का मच्छर मक्खी अंदर में आता है। हाँ सर, इधर सांस भी लेने को नहीं होता है, कितना गंदा गंदा है। हम इधर नहीं पाता है। नहीं बेटा
अभी तो हद हो गया सर, जब बाहर का सब मच्छर अंदर आता है, अंदर आके हमारे मुंह में घुस जाता है सर। आप हिला के दर्द होने लगे जी। तो इधर सब लोग बैठे क्यों हैं? चलो मिस दीक्षित की ऑफिस में कंप्लेन करने को। हाँ, जब तक मैडम के सर पे बैठ के बम बम नहीं करेगा ना, कुछ नहीं होना वाला। पढ़ना नहीं है, बहाने लगा। जाओ वहां जाके बोलो इनकलाब। देखिए आप लोग ये ना समझिए कि हम कूड़े के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कूड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम कचरे की बात कर रहे हैं। ब्लाडी मिस्टर वासवानी, हिंदी में कूड़े को कचरा भी कहा जाता है। वो हमको मालूम नहीं, कूड़ा बोलो कचरा बोलो, हटना बनता है। ये कचरा पट्टी यहाँ से। आप लोग हटो, मैं थोड़ा मैडम तक तो जाऊँ। देखो जी, जल्दी ये कचरा यहाँ से नहीं हटाना तो हम लोग पढ़ाई बंद कर देंगे। अच्छा, वैसे तो बड़ी पढ़ाई करते हैं आप, है ना? सर, ये कचरा हटाओ नहीं तो हमको मैडम का एयर कंडीशन रूम में सिखाओ और मैडम को कचरों में दबा मत। ओहो, मैंने कचरा हटाने वाले से बात की है, म्यूनिसिपैलिटी में एप्लीकेशन भी दी है। जॉनी माई जी, आपने एप्लीकेशन किधर किया नहीं किया हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। हमको तो हमेरा इसको पिल्ले का माफिक सुनना का जैसा साफ सुथरा मांगता है, बस फिनिश। अरे बाबा, मैंने अभी फोन किया, उन लोगों ने कहा आज कचरा हटाया जाएगा। अगर वो देर लगा रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, अगर म्यूनिसिपैलिटी वाला नहीं सुनता तो तुम मन चुरा ले जाओ। मन चुरा ले जाओ? नहीं, मन चुरा ले जहाँ नेता लोग फाइटिंग करता। अरे मिस जेनी, वो मंचुराले नहीं मंत्रालय होता है। मंत्रालय वाला लोग नहीं सुनेगा तो अब सीधे पार्लियामेंट में जाना। या ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग क्लास में जाओ। कचरा हटाओ, स्कूल को बचाओ, कचरा हटाओ, स्कूल को बचाओ, कचरा हटाओ, स्कूल को बचाओ। Very serious problem is here. If the municipal commissioner does not agree, then we should go to the chief minister. If he doesn't agree, we should go to the prime minister. If prime minister doesn't agree, we should go to the president. If president doesn't agree, we should go to WHO. If WHO doesn't agree, we should go to UNO. And if all of them refuse, then you should go and feel it yourself. मोहन, हिंदी में बोलो। हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष नहीं मानता है तो हमें मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं मानता है तो हमें प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं मानता है तो हमें राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, राष्ट्रपति नहीं मानता है तो WHO। इसका हिंदी नहीं हो सकता मैडम। मोहन और मैडम जी आ गए। ओ खुदा है, देखो नहीं बेचारे लोग का म्यूनिसिपैलिटी का चक्कर काट कर क्या हालत हो गई है। ऐसे लगता है पहाड़ी का स्टोन तोड़ कर आता। सर, मैडम, तुम दोनों उधर आराम से बैठो और चतुर्वेदी जल्दी दोनों को पानी मारो। मेहरबानी करके आप उल्टी सीधी जबान मत बोलिए, इससे अच्छा होगा आप अपने मुंह पर ताला लगा लें। मुंह पे ताला बोलेगा तो? चली लॉक इन द माउथ। अब बट सर, ऐसा कैसे हो सकता? लॉक इन द माउथ? जब आदमी बहुत परेशानी होता है तब सब उल्टा का सीधा बोलता है। मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, मैं इतना थक चुका हूँ ये फाइल उठाते उठाते कि मेरा हाथ टूट गया। देखो, दोनों हाथ जुड़ा है लेकिन फिर भी बोलता है हाथ टूटा है। बोलो सर, कुछ हुआ? काम आगे बढ़ी क्या? मुझे आपको जूते बचाई, मैं उसको खून पे जाएगी सर। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो? देखते नहीं हमारा हाल क्या है? अरे लेकिन मैडम ऐसा होगा तो कैसा गाड़ी आगे चलेगा? गाड़ी आगे नहीं गई, वहीं के वहीं फंसी है। झूठ बोलता है कि गाड़ी फंसी है, हम रोज देखता है बाहर कचरे का गाड़ी। आप बात समझ नहीं रही है, इसलिए प्लीज चुप रहिए। अरे कितने सजेशन दिए, कहा ईंट का कूड़ा घर बनाओ या डब्बा रखो, बस कोई कुछ सुनता ही नहीं। किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। इल्मा, बाल में जू है तो कान में नहीं। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है they don't care for us। मैडम, डोंट वरी, हमरा बाल का जूस के कान में डालेंगे और अंदर जोर से दौड़ेगा। मिस जेनी, हम कुछ रॉन्ग बोला सर? क्या डिपार्टमेंट जाने को बोल रहे हैं आप लोग? कुछ कीजिए ना, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। प्लीज डू समथिंग, आई एम क्वाइट फेड अप। मैडम, ये मिस्टर पराशर है। पराशर। मिस्टर पराशर है, ये टीवी एडवर्टाइजिंग के मालिक हैं।
ये हमारे कूड़े में इंटरेस्टेड हैं। कूड़े में? हाँ, अगर आप इनको रिटन परमिशन देंगे तो ये हमारे स्कूल के बाहर बहुत बढ़िया कूड़ा घर बनाएंगे और कारपोरेट स्पॉन्सर भी ढूंढेंगे ताकि साफ सफाई रहे और कूड़ा घर मेंटेन रहेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको रिटन परमिशन दे दूंगी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो मैं ये बात पक्की समझूं? यस मिस्टर प्रेशर। प्रेशर। तो मैं चलूं? नहीं, आप चाय कॉफी पी के जाइए ना। हाँ, यहाँ पे एयर कंडीशन खुला है, खिड़की दरवाजा बंद है, मक्खी भी नहीं गिरेगी चाय में। कहना है कि मुझे कूड़ा घर के लिए बड़ा कचरा कंपनियों से कांटेक्ट करने का है। ओहो, तो आइए मैं आपको कचरे की गाड़ी तक, मेरा मतलब है आपकी गाड़ी तक छोड़ दूं। आइए चलो वाला, आइए। वासवानी कूड़े में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? कहीं कबाड़ी की दुकान तो नहीं खोलने की सोच रहा है? कुछ गड़बड़ है। सर, ये कूड़ा घर है वासवानी का बाप दौलत। बाप दौलत मतलब? तो वासवानी का मेहरबानी से सब कुछ हुआ ना सर। अरे तो बदौलत कहेंगे आप, बदौलत। ये कूड़ा घर है वासवानी का बादौलत और जो भी कूड़ा घर में कूड़ा नहीं डालेगा वो होएगा बागैरत। बागैरत नहीं, बागैरत का मतलब होता है शर्म वाला। बेगैरत, बेगैरत मतलब बेशर्म। जी, ये मिस्टर कटका है। मिस्टर कटका है? ये कौन सा नया कटका है मैडम? नो कटका। ये तो नई बार, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, नो कटका। तो आप झाड़ू कटका पोछा जानते हैं? हाँ वो तो जानता हूँ मैं वो वाला कटका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप झाड़ू पोछा कटका है? मैं केवल कटका हूँ। अच्छा, आप केवल नहीं, कटका हूँ। आप कटका है? कटका हूँ भाई, कटका। भाई ये क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कभी कहते हैं झाड़ू हूँ, कभी कहते हैं पोछा हूँ, कभी कहते हैं कटका हूँ, कभी कहते हैं केवल हूँ। मैडम ये किसको पकड़ के ले आई हैं आप यहाँ पे? अरे भाई मैं कटका हूँ, कटका हूँ, कटका। चिल्ला गया। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, बैग अपना साइड में रख के। मोहन, ये अपने कूड़ा घर के लिए ऑफर लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, कूड़ा घर से आए इसीलिए ये बिल्कुल इतने गंदे लग रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं अगर हम इन्हें कूड़ा घर बनाने देंगे तो वो हमें डोनेशन देंगे। अच्छा, डोनेशन देंगे आप? अच्छा अच्छा, क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा गर्म लेंगे? कुछ भी ठंडा। आपको ये रेस्टोरेंट लगता है जहाँ खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी? बात कीजिए आप। वो लेकिन मैडम हमारी पार्टी का क्या होगा जिसको आपने जुबान दिया है? मेरे को मालूम था तुम जरूर पहुंचेगा। मैं जिधर हाथ डालता है तो पहले ही पहुंचता है। अरे मैं तुमसे बड़ी ऑफर लेके आया हूँ, 10,000 रुपए देता हूँ। मैं 20,000 दूंगा। अरे मैं 40,000 दूंगा, साथ में स्कूल को पेंटिंग वेंटिंग भी करा दूंगा। मैं 50,000 दूंगा। अरे मैं 75,000 दूंगा। देखिए 75,000 नहीं होता है, 75,000 हिंदी क्लास। तो वही ठीक है मैडम, ऐसा करते हैं कि इस कूड़े कचरे के बिजनेस को 50-50 कर लेते हैं। अच्छा कैसे? बोले तू क्या देगा? मैं भाड़ में गया तुम्हारा ये कूड़ा घर। हाँ चल जा। हाँ बोलिए मैडम, इस 50-50 के बिजनेस में आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे कार का क्या होगा? आपने उसको कलर करने का वादा किया था। मैं उसको कचरा उठाने के लिए लगा देगा। मैं आपको नई गाड़ी दिला दूंगा। बोलिए मैडम। मैं तैयार हूँ। अरे मैडम, कूड़ा मुबारक हो। क्या मतलब कूड़ा घर का नया बिजनेस? मैं सोच रही थी कूड़ा घर के डोनेशन से हम लोग स्कूल की बेंचेस और कुर्सियां ठीक कर लें। क्या आइडिया है मैडम, ऐसा करते हैं कुर्सियों और बेंचों को गद्देदार बना देते हैं ताकि खटमल बड़े आराम से सो सके। नहीं मैडम, अपने इलाके कारपोरेट घनश्याम जी आए हुए हैं। अरे उस साले को अंदर क्यों आने दिया? भगा उसको यहाँ से। अंदर कैसे? आइए। मैंने सुना है कि टीवी एडवर्टाइजिंग आपके कूड़ा घर उस कूड़ा घर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। और वो उसका उद्घाटन बड़े शान से कर रहे हैं। इससे आपको क्या मतलब है? हम इतनी दौड़ धूप की आपके आसपास आए, मेरे तो जूते तक थक गए, लेकिन तब आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। नहीं मतलब देखिए बात दरअसल एक, हमने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन टांग अड़ाने वाले भी बहुत लोग होते हैं ना। देखिए मैडम, मैं चाहता हूं इस कूड़े घर का उद्घाटन आप मुझसे ही करवाएं। फंक्शन के खर्चे के अलावा 10-5 हजार रुपए ऊपर से मैं इस एरिया के भाई लोगों से जमा करवा के आपको दे दूंगा। मैडम ये मेरे सब आए। और तो बुलाओ उन्हें। अरे आइए ना, आइए। नमस्ते। आइए। मैंने सुना है कूड़ा घर का उद्घाटन होने वाला है। मैडम, अब अगर मंत्री जी आए तो उन्हें बाहर बिठाऊं, अंदर भेज दूं? हेलो, कौन? मंत्री जी, आप कूड़ा घर का उद्घाटन करना चाहते हैं? मैडम कोई वादा मत कीजिएगा, हो सकता है दिल्ली से फोन आ जाए, कूड़ा घर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। हेलो। हाँ करेंगे।
नहीं हम तुम लोग को बोलेंगे, तुम हमेशा हम लोग को बोलता है, हमको चांस नहीं देता है तुम। गुड इवनिंग सर। सर हम कुडागर के उद्घाटन सब मारो के लिए स्पीच बनाया है। सब मारो नहीं मिस जेनी, समारोह के लिए। और स्पीच बनाई नहीं जाती, स्पीच लिखी जाती है। बोलिए। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन। हिंदी में बोलिए भाई, भाषण हिंदी में होना चाहिए। सब पीछू में लिखा है। पीछू में नहीं, पीछे। पीछे आगे हो या पीछे, भाषण हिंदी में होना चाहिए। यस सर। मैं हिलाऊं? सर लेडीज। मैं हिलाऊं नहीं। मैं हिलाओ और मैं हिलाओ के पुल्लिंग। पुल्लिंग नहीं, पुरुषों कहिए। ओके सर। पुरुषों, आज का दिन अच्छा दिन है। अब इधर का सब लोग अपना कचरा कूड़ागर में डालेंगे। जो नहीं डालना मांगता उसको उठाकर कूड़ागर में डालना मांगता। धन्यवाद। सर थैंक यू। धनबाद एक शहर का नाम है, बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ चलिए बैठ जाइए। मैं लिखी। लगता है आप कभी सुधरेंगे नहीं। ठीक है, आपने जो लिखी वो सुनाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। श्रीमानो श्रीमानियों दो। भाई श्रीमानो श्रीमानियों नहीं, बोलिए सज्जनों और सन्नारियों। सब्जियों और सब जानियो। भाई अच्छा ठीक है, आप सिर्फ सज्जनों ही बोलिए। सिर्फ सज्जनों, हमको बहुत खुजली आती और तुमको भी बहुत खुजली आती। खुजली आती? सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस। भाई हैप्पीनेस खुजली नहीं, खुशी को कहते हैं, खुशी। हमको बहुत खुशी और तुमको भी बहुत खुशी। आज अपने पास कुदागर है और अब कचरा रास्ते में नहीं रखना मांगती, हमारा घर में रखना मांगती। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत सर हमने वो कूड़ा घर के ऊपर एक फर्स्ट क्लास नया एकदम ओरिजिनल सॉन्ग लिखा है सर। सॉन्ग सुनाओ सर। हाँ सुनाइए सुनाइए। सुनो दोस्तों। कचरा इधर न रखना, कचरा उधर न रखना, कचरा पकड़ है रखना, डब्बे में जाके रखना। खिड़की से तुमने फेंका, नीचे से हमने देखा, नीचे से तुमने फेंका, मौके से हमने देखा। खाओगे इतने झूठे, खाओगे घर को रोते। तुम इतना याद रखना, हम इतना याद रखें। कचरा इधर न रखना, कचरा उधर न रखना, कचरा अगर है रखना डब्बे में जाके रखना। बहुत ऊंचे ख्यालात हैं आपके। सर वेरी बैड। आप उसकी शायरी को लात बोलता। लात नहीं, ख्यालात कहा है मैंने। ख्याल होता है आइडिया और ख्यालात होता है आइडिया का प्लूरल। यस सर, अभी हम हमारा आइडिया का लात मारेंगे। हाँ चलाइए आप। इधर ऊपर स्थित लोगों को नमस्कारम। और नीचे स्थित लोगों को? सब लोग को बोला ऊपर स्थित लोगों को नमस्कारम। ऊपर स्थित नहीं, उपस्थित लोगों को। यस सर। इधर को हमारा मेहनत से कूड़ागर बना, सब लोग को हमसे सीखना मांगता। हर एक को लाइफ में एटलीस्ट एक कूड़ागर बनाना मांगता। कचरा हटाओ, अदरवाइज खुद हट जाओ। अगर कोई ताली ना बजाए ना तो खुद ही बजा लेनी चाहिए ताली। यस सर। बोलिए। मैं बोल। मित्रों अब तुम मत रो। आज तक इधर कचरे के पीछे बहुत कचरपट्टी हो रहा था। कचरपट्टी नहीं, हंगामा हो रहा था। हाँ, हंगामा हो रहा था, लेकिन आज सब शांति है। वो काय को? क्योंकि आज इधर को एक कचरा घर बनेला है और वो घर ईट सीमेंट और मट्टी का नहीं बना है। वो हमारा प्रार्थना और मोहन सर और मैडम का मेहनत का फल है। हाँ, उसको मिल बांट के खा लो। नहीं मैं कुछ नहीं बोला, आप पढ़िए आगे। हाँ, इसके लिए हम भारी है। भारी नहीं, आभारी हैं। हाँ, आभारी जा भारी जो जा भारी नहीं, आभारी। हम आभारी है। और मैं तुम सबको बोलता, तुम लाडू खाओ, पेड़ा खाओ, लेकिन कचरा के पेटी में डालो। और ये आदत तुम सब लोग आज ही डालो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। हाँ बोलिए मिस्टर वासन। फ्रेंड्स देखिए, हम सब ने कचरे का घर का बधाई दिया है और कचरे के घर का मिठाई खाया है।
लेकिन किसी ने वचन नहीं खाया कि हम कूड़ा घर का जिम्मेवारी लेता है। जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी लेते हैं। हाँ, लेते हैं जो है जिम्मेदारी मैंने लिया है। कूड़े घर के स्पॉन्सरशिप में अपना टांग डाला है। देखिए, टांग डाला है का मतलब होता है आपने अड़चन अड़ाई है, लगाई है। आपने तो मदद की है, आप टांग कैसे डाल सकते हैं? तो फिर सर मदद के लिए क्या डालते हैं? देखिए, आप कहेंगे मैंने अपना हाथ डाला है। हाँ, तो देखिए मैंने कचरे के घर में अपना हाथ डाला है ताकि तुम सब लोग अपना कचरे के घर में नाक नहीं डालो। और नाक थूक एक सब गंदगी तो कचरे का डब्बा में डालना मांगता है। ये तो फिर बनवाया काय के लिए तुमने? तुम तो सभा चलिया है ना, चलिया। नाक डालने का मतलब है टांग डालना। अयो सर, ये बहुत कंफ्यूज। नाक को टांग बोलता है, टांग को नाक बोलता है। मिस विजया, यहाँ पर नाक डालना या टांग डालना का एक ही मतलब है। बोलिए आप मिस्टर भास्कर। Yes, I understand, sir. सर, जिधर में टांग फिट नहीं होएगा वहाँ नाक डालेंगा। बोलिए मिस्टर भास्कर। हाँ, तो देखिए हमने कसम खाया है कि हमारा कूड़ा घर शानदार रहेगा, चाहे कठिनाइयां के पहाड़ से हमको गुजरना पड़ेगा। ओखले में सर डाला है तो मसाले से नहीं डरेगा। सर, अब कचरा में सर भी डाल रहा है। आप बैठ जाइए, उन्होंने लकोपति का बड़ा अच्छा उपयोग किया है। मतलब कहावत है ओखल। ओखल मतलब जिसमें मसाला कूटा जाता है। ओखल में दिया सर तो मूसल से क्या डर। चलिए बच्चे खड़े, चलिए। कोई नहीं जाएगा, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। और तुम सब लोगों ने अपना भाषण सुनाया है, जब तक मैं अपना भाषण नहीं सुनाऊंगा मैं किसी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अच्छा ऐसा है। अरे भाई यार मक्खन, सबका भाषण सुनते सुनते अब मेरा भेजा तो घास चलने को चला गया। अभी हमको चाय पीने को तो जाने दे। मक्खन अभी बहुत बोर हो गया। वो तुम सब ने मेरे को बोर किया है, मैं भी तुम सबको बोर करूंगा। अच्छा ठीक है मक्खन जी, आप बोलिए। चलो बैठो, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। आप बोलिए, बताइए अपना भाषण। हाँ जी, हाँ बोलिए। भाइयों बहनों, मेहरबानों, कदरदानों। ये चौपाटी पे दवाई बेचते हैं क्या? चुप करो। भाइयों बहनों, मेहरबानों, कदरदानों, सत श्री अकाल। वो कोई भी काल हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वो जी हर काल में कचरे की प्रॉब्लम रही है। अगर हम लोग ना करते इस्तेमाल तो कैसे गलती अपनी दाल, और मच जाता सारी दुनिया में एक कचरे का जाल। एक कचरे के बिजनेस में सेठ कूड़ामल ने स्पॉन्सरशिप में बनाया है बहुत माल। इसीलिए कहते हैं मक्खन सिंह, पुट एवरीथिंग इनटू डस्टबिन। सत श्री अकाल। ओके, हम जा सकते हैं अभी? जा सकते हैं अभी। चलो यार। Hey, it was really a lovely function, ना? हाँ भाई, इसमें क्या शक है। सर, अपना दिल सब नाड़ी नादा खोलकर मजा लिया। नाड़ा खोल कर मजा लिया मतलब? सर, नाड़ी नादा मेन एंड वुमेन दिल खोलकर ओपन हार्टेडली मजा लिया। नहीं मिस जेनी, आप यहाँ पे यूं कहेंगी नर और नारियों ने अपना दिल खोलकर बहुत मजा लिया। वो पहले वाला नहीं। अरे मैडम आ गई। आइए मैडम। आओ मैडम, आज आप हमारे साथ बैठ के चाय पीने कहा। ये लो मैडम, आपके लिए चाय। हेलो, मैं मक्खी उड़ाता है। मक्खी है कहाँ उड़ाने के लिए? मेरा धंधा मैं तो आधे जाते जाते निकल जाए। मैडम, ये आपके लिए लेटर है। मुंह अनपढ़ो तो मैं चाय पी लूं। ये नगर स्वच्छ संस्था से है ये लेटर। आदरणीय दीक्षित जी, हमारी संस्था स्वच्छता के लिए आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना करती है। सराहना बोलेगा तो? सराहना मतलब एप्रिसिएशन। इसलिए ये संस्था आपके अभिनंदन में एक विराट हम सब सदा हुआ है। जी नहीं, यहाँ विराट का मतलब है बहुत बड़ा। एक विराट समारोह आयोजित करना चाहती है जिसमें आपको इस वर्ष के महान अवार्ड कचरा देवी से सम्मानित किया। क्या मैं कचरा देवी? जी, कचरा देवी 1997। जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के। जबान संभाल के, 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 जबान संभाल के,